प्यारे सत्संग जी, प्यार से बोलिए। आनंद सहित कुंतु सत्संग जी, कानपुर उत्तर प्रदेश के समाज सत्संग की ओर से आप जी के पवित्र पावन चरणों में प्यार भरा निकाल जी। सत्संग जी, सतगुरु माता जी की कृपा से ये जो 8 दिनों का टूर बना और ये अवसर बना स्थान स्थान पर जाकर इस जोन में संत महात्माओं के दर्शन करने का, उनके भाव, गीत और विचारों में श्रवण करने का, साथ ही आपके जीवन से बहुत कुछ सीखने का भी ये अवसर सतगुरु माता जी ने दिया। जहां जहां गए बहुत प्यार, बहुत आनंद आया और यहाँ भी सत्संगत आप संतों के इस रूप में दर्शन करके बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है। अभी 2 दिन पहले ही हुसैनपुर में जब जाना हुआ तो वहां भी पता चला कि ये पौराणिक महत्व रखने वाली नगरी है हुसैन जी के नाम से। और सत्संग जी, अब यहाँ जब आना हुआ, ये भी धार्मिक दृष्टि से प्रसिद्ध स्थान जगन्नाथपुरी जी का मंदिर है, जगन्नाथ जी का। सत्संगत ऐसे स्थानों पर भी आप सब संत महात्मा सतगुरु का ये संदेश जनमानस तक पहुंचाने में अपना योगदान दे रहे हैं। जहाँ हुसैनपुर की मुखी महात्मा भी बैठे हैं और यहाँ पर भी बहन शांति जी, जिनके बारे में भी सत्संगत जैसे यहाँ पर आए सुना कि वहां भी जाना है, कैसे इस बहन ने यहाँ पर भी सतगुरु का संदेश जन जन तक पहुंचाने में किस तरह से अपना योगदान दे रही हैं, किस तरह से इनका सेवक का जीवन है, किस तरह से इन्होंने अपना जीवन समर्पित किया पहले, और फिर सतगुरु ने किस तरह से इन्हें ये सेवाएं बख्शी कि जैसे भक्ति आपके अंदर भक्ति में प्रवेश किया हुआ है, ऐसे ही आपको ये लौ जगानी है, ये दीपक जलाना है और भी जनमानस में के वनों में। तो ये बहन भी पूर्ण सादगी के साथ, पूर्ण विनम्रता के साथ, जो सत्संगत एक गुरु का गहना होता है, तो उन गहनों को धारण करते हुए यहाँ भी ये सेवाओं में लीन है। तो यहाँ इनके भी और आप सबके भी दर्शन करके दास धन्य महसूस कर रहे हैं। सत्संग जी, बात हो रही है सतगुरु के संदेश की। संसार आज नहीं जान रहा कि भक्ति क्या है और वो भक्ति करना भी कहाँ चाह रहा है। वो तो जुटा रहा है सुख सुविधाएं, धन संपत्ति, माया, घर परिवार, महल गाड़ियां, इन्हीं को एकत्रित करने में ध्यान लगा हुआ है। प्रभु को पाने का कहाँ किसी का ध्यान है और कहाँ किसी को फुर्सत। प्रभु की याद तो आती है जब कोई जरूरत होती है, जब कोई संकट होता है, तब ईश्वर की याद आती है। और जब ईश्वर सब कुछ कृपा दृष्टि हो रही होती है ईश्वर की, तो फिर इंसान उसी में मस्त है, फिर वो उन्हीं में खोया हुआ है। वो नहीं समझ रहा कि ये सब तो नाशवान है, ये सब तो कुछ समय के लिए है। एक बात ध्यान में आ गई, एक व्यक्ति अपने बालकनी में ऐसे ही बाहर के मौसम का आनंद लेते हुए वहां पर नजारे देख रहा था। तभी उसकी नजर पड़ी अपनी बालकनी में एक चींटी अपने मुंह में एक बड़ा सा पत्ता दबाए आगे चलती जा रही है, उस पत्ते को खींच कर ले जा रही है। तो उसके रास्ते में जो दीवार पर वो चलती हुई जा रही थी, तो वहां पर एक दरार थी, गैप था। उस गैप को वो चींटी पार नहीं कर सकती थी, क्योंकि चींटी का आकार तो आप जानते हैं छोटा सा होता है।
लेकिन उस व्यक्ति के मन में आया कि देखिए अब ये क्या करती है। उस चींटी ने क्या किया, उस दरार के ऊपर उस पत्ते को रख दिया और उस पत्ते पर चलते हुए वो पार हो गई और फिर दूसरी तरफ से उस पत्ते को खींच के आगे ले जाने लगी। व्यक्ति के मन में आया कि अरे वाह, ये कैसी प्रभु की लीला है कि छोटी सी चींटी को भी इतना ज्ञान ईश्वर ने दिया कि कैसे यहाँ से पार होना था, और वो पत्ता आगे ले गई। अब उसकी दृष्टि उस चींटी के पीछे पीछे है कि आगे क्या करती है, आगे क्या करती है। तो देख रहा है कि थोड़ी दूर जाकर उसका जहाँ निवास था, बिल था, जहाँ वो चींटी ने घर बनाया हुआ था, वहां जाकर अब वो रुक गई। अब वो चींटी का बिल या घर तो आप जानते हैं, छोटे से छेद को चींटी घुस जाती है। अब वो चाह रही है कि पत्ता मैं लेकर जाऊं अंदर, लेकिन वो पत्ता तो अंदर जा नहीं सकता। वो बहुत देर कोशिश करती रही, लेकिन फिर अंत में उसको वो पत्ता वहीं छोड़ना पड़ा और फिर वो अपने घर में प्रवेश कर गई। सचमुच इंसान की हालत भी ऐसी ही है। उसे नहीं पता कि वो जो कुछ भी एकत्रित कर रहा है वो ये साथ नहीं ले जा पाएगा। वो अपने घर, जो उसका असली घर है, वहां नहीं ले जा पाएगा। लेकिन फिर भी जैसे उस चींटी ने तमाम परिश्रम किया ये सोच के कि मैं ले जाऊंगी घर तक, लेकिन हकीकत यही हुई कि वो नहीं ले जा सकी। ऐसे ही इंसान भी बटोरने में लगा है, जुटाने में लगा है, धन संपत्ति सुख सुविधाएं, ये नहीं समझ रहा कि ये सब यही रह जानी है। एक दिन तुम्हें इन सबको छोड़कर जाना पड़ेगा। इसमें से कुछ भी साथ नहीं ले जाओगे, चाहे वो परिवार है, चाहे वो घर है, चाहे वो गाड़ियां हैं, चाहे धन संपत्ति है, चाहे वो सुख सुविधाएं हैं जो उसने जुटाई है, नहीं ले जा सकता। लेकिन फिर भी खो गया है माया, फिर भी सच्चाई से उसने मुंह मोड़ा हुआ है। वही जगाने के लिए आप सब संत महात्मा दिन रात संदेश देते हैं कि भक्ति इसको जानकर करनी है। संसार नहीं जानता भक्ति क्या है, उसे पता ही नहीं है, ना उसे अपने स्वरूप का पता है, ना ही उसे परमात्मा के स्वरूप का पता है। बस वो लगा है कर्म कांडों में, जो वो देखता है, जो परिवारों में होता है, उन्हीं को कर्मों को करते हुए वो सोच रहा है कि मेरी मुक्ति हो जाएगी, मैं इस जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पा जाऊंगा, मुझे प्रभु परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं समझ रहा। और पहले तो वो भी बात समझनी होगी कि भक्ति जो हो रही है वो आखिर हो किस लिए रही है। उस भक्ति के मूल में, उसके उद्देश्य में क्या प्रभु को पाने की इच्छा भी है? यह मेरी भक्ति तो सिर्फ इसलिए ही है कि मेरे काम होते जाए, मेरा घर बन जाए, मेरे बच्चों की शादी हो जाए, नौकरी लग जाए, मेरा बिजनेस अच्छा चलने लगे। मेरी भक्ति का उद्देश्य क्या है? भक्ति का उद्देश्य तो होना चाहिए इस प्रभु को पाना। एकमात्र उद्देश्य यही होना चाहिए हमारी भक्ति का कि हमें ईश्वर को पाना है। तो यहाँ पर शंकर भगवान तार सिंह जी यही कह रहे थे, संसार नहीं जानता कि भक्ति क्या है। भक्ति प्रभु को पाने का नाम है। और पाएंगे कैसे? पहले उसको जानना होगा, क्योंकि जाने बिना कैसे पाएंगे? जिसे हमने देखा नहीं, जिसे हमने जाना नहीं, उसको पाएंगे कैसे? संसारी तौर पर भी हम कुछ लेने जाते हैं, खरीदने जाते हैं, देखते हैं,
उसकी कीमत चुकाते हैं, फिर उसको लेकर आते हैं, फिर कहते हैं हाँ हमने ये सामान पा लिया। अगर हम इसको अपने लिए देखें कि संसार की बात तो ठीक है, संसार नहीं जानता, लेकिन क्या हम जानते हैं? क्योंकि बात हो रही है प्रभु को पाना भक्ति, केवल जान लेना भक्ति नहीं है, इसको पाना भक्ति है। और कुछ पाने के लिए कुछ कीमत चुकानी होती है, और हमने भी कुछ तो कीमत चुकाई है। अभी प्रेम शांति जी से हम श्रवण कर रहे थे कि हमने पहले 5 प्रण लिए, फिर हमें सद्गुरु ने ये ज्ञान दिया। ये पहली शर्त थी कि अगर आप ये 5 प्रण स्वीकार करोगे तो ही आपको ये ज्ञान दिया जाएगा। और हमने कहा हाँ जी ठीक है, बिल्कुल दिए। लेकिन सत्संगत अगर उसका हम पालन नहीं कर रहे हैं, उन 5 प्रणों का, तो ये जो सद्गुरु और हमारे बीच में डील हुई थी, ये जो सौदा हुआ था, वो सत्संगत कैसे पूरा होगा? हमने प्रण किए, सद्गुरु ने हमें ज्ञान दिया, ये निराकार प्रभु परमात्मा, ये ब्रह्म जो मेरे अंग था, जिसे मैं नहीं देख पा रहा था, सद्गुरु ने वो साफ दृश्य दिखला दिया। क्योंकि था तो नजदीक, और कहते भी है कि है तेरे सोचत नहीं, दिग दिग ऐसी जिंद तुलसी संसार को भैया को दिया रहता, संसार को नहीं नजर आ रहा। क्योंकि ये जीव भूल गया अपने आप को, इसीलिए ईश्वर से दूरी हो गई। लहर ढूंढती बहर को, कपड़ा ढूंढे सूत, और जीव ढूंढता ब्रह्म को, तीनों ऊत के ऊत। ऊत कहते हैं हरियाणी भाषा में कि जो नादान हो, ना समझ हो, अज्ञानी हो, तो कहते हैं लहर ढूंढती बहर को। बहर कहते हैं समुद्र को। अब वो लहर जो समुद्र में ही है और समुद्र से ही बनी है, वो ढूंढ रही है समुद्र को। कपड़ा जो बना है सूत से, कपास से, वो ढूंढ रहा है कपास कहाँ है, जबकि वो उसी से बना है। ऐसे ही जीव ढूंढता ब्रह्म को, जबकि ये इसी का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ये तो इसी का अंश था, सुख की राशि है। लेकिन भूल गया, सो माया बस भयो बसाई, बंधियों कीर बरकट की नाई। माया के वशीभूत हो गया और भूल गया अपने आप को। वही याद दिलाने के लिए, वही जानकारी कराने के लिए सद्गुरु आता है इस जग में। अभी सुना महात्माओं से वो अवतार वाणी खिलाई कि ये सद्गुरु जग को सुखिया करने आता है, कुल संसार को, सारे संसार को सुखी करने आता है, परोपकार करने आता है, दुनिया का उद्धार करने आता है, और इस एक का प्रचार करने आता है। तो फिर त्याग के सारे रगड़े झगड़े समाप्त करके गुरु रिझाना भक्ति है। अभी महात्माओं ने जिक्र किया श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक का कि सर्वधर्मानि परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जा।
ऐसे ही सत्संगत सतगुरु की शरण में जाने से, जैसे वहां कह रहे हैं, त्वाम सर्व पापे को मोक्षयिष्यामि मा शुचः, सारे पाप समाप्त कर दूंगा। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, कोटि जन्म अघनाशा कभी। जो भी इनके सन्मुख जाता है, शरणागत होता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप सद्गुरु नष्ट कर देते हैं। हम भी सत्संगत भाग्यशाली हैं कि हमें भी सद्गुरु ने अपना लिया, अपने चरणों में जगह दे दी, हमारे गुण अवगुण देखे बिना और दिखा दिया ये ब्रह्म, इदम ब्रह्म, ये ब्रह्म है। और सत्संगत इसको जान तो लिया, लेकिन जानने के बाद भी, जानने से शुरुआत हुई भक्ति की, लेकिन यहां जो लाइन है कि प्रभु को पाना भक्ति है। अब प्रभु को पाना कैसे होगा? महात्मा अभी जिक्र भी कर रहे थे, किस ज्ञान पर चलना होगा, इसको इंप्लीमेंट करना होगा। ज्ञान को लेकर ज्ञान का है, जिसने ना उपयोग किया उसको लाभ मिला ना कोई, ना उसने आनंद लिया। अब एक ये पैमाना हम अपने लिए सेट कर लें कि क्या मेरे जीवन में आनंद है। अगर आनंद है तो मतलब ये ज्ञान पर मैं चल रहा हूं, मैं इसका उपयोग कर रहा हूं। और अगर आनंद नहीं आ रहा मुझे तो आनंद इसके साथ 24 घंटे आना चाहिए। लेकिन अगर मुझे सत्संग हॉल के अंदर भी आनंद नहीं आता तो सत्संगत कहीं ना कहीं गड़बड़ है। सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि ये आखिर आनंद की कमी क्यों हो रही है, क्यों नहीं आ रहा मुझे आनंद। इस परमानंद से जुड़ने के बाद भी ये तो आनंद का स्रोत है, सारा आनंद इससे निकल कर आ रहा है। हम सत्संग भवन में आए, सत्संग यहां पर बिल्कुल ऐसे प्रसन्न हो, हमारा मुद्रा होनी चाहिए कि हम ये यहां पर कितने आनंद के सागर में डूबने आए। कोई व्यक्ति चाहे जितनी भी तपिश हो, चाहे जितनी भी गर्मी हो, तपती धूप हो, कितना भी टेम्परेचर ज्यादा हो, लेकिन अगर कोई शॉवर के नीचे या नल के नीचे खड़ा हो जाए और उसको ठंडक ना मिले, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। ऐसे ही सत्संगत यहां हम सतगुरु के समक्ष होते हैं, संतों के संग होते हैं। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई सब सिद्धि सब साधन फूला। ऐसी सत्संगत में जहां सतगुरु भी विराजमान है, मुझे आनंद नहीं आ रहा, मेरा चेहरा लटका हुआ है, मुझे चिंताएं सता रही हैं, कैसे मुझे आनंद मिलेगा? मैं ले ही नहीं रहा आनंद, मैं तो यहां आकर केवल बैठ गया, मुझे ले आया गया है। मेरे मन ने कहा कि चलो सत्संग, जब जैसे कोई वृद्ध हो जाए और घर में उनका कोई नाती पोता हो, वो उसको कहे कि बेटा मुझे सत्संग में ले चलो, अकेले तो मैं जा नहीं पाऊंगा, तो वो बच्चा उसका हाथ पकड़ कर ले आए और वो यहाँ बैठा के फिर वो बच्चा चला जाएगा खेलने।
उसको मतलब नहीं कि ये बाबा क्या सुनने आई सत्संग है। उसका तो मतलब ये है कि बाबा ने कहा है मुझे ले चल, मैं तुझे ट्रॉफी दिलाऊंगा, चॉकलेट दिलाऊंगा। उसको बस उतने से मतलब है। बाबा जी को जो सुनना है सुने, उसने लाके छोड़ दिया। सत्संग कहीं हमारी स्थिति में तो ऐसी नहीं कि हमारा मन ले तो आया कि चलो सत्संग चलते हैं, लेकिन वो हमें यहाँ बिठा के निकल गया बाहर। अब वो घर में क्या हो रहा होगा, अगर उसका ध्यान है कुछ और, ध्यान है कुछ और सोच रहे हैं, तो मैं यहाँ बैठ कर भी फिर मैं आनंद नहीं ले रहा, फिर मैं आनंद नहीं ले रहा। ये आनंद का मुझे चस्का लगना चाहिए, मुझे चस्का लग जाए कि आनंद मुझे चाहिए। इसके लिए अभ्यास करना होगा। इस बाकी आदतें तो हमें डल जाती हैं, लेकिन भक्ति की आदत, इसमें डूबने की आदत, इसके एहसास में रहने की आदत तो मुझे डालनी होगी। सत्संग जी, मुझे डालनी होगी। मुझे प्रेम हो जाए इससे। अभी बात हुई प्रेम की, गुरु दिखाए गुरु बनाए, गुरु ही प्रेम सिखाता है। सत्संग प्रेम के बिना भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति में जब तक प्रेम नहीं होगा तो सोचे कि वो भक्ति भी फिर वो हमारा एक कर्म बन गया है, मैं भक्ति कर नहीं रहा। भक्ति मेरी होने लगे, मुझे करनी ना पड़े, इस तरह से मेरे जीवन में शामिल हो जाए, इसको पाने के बाद ऐसा मेरा प्रेम हो इससे। तो आगे कह रहे जी, एक को जानो एक को मानो, एक को पाना भक्ति है, बाकी सारे कर्म खड़े और कर्म कमाना भक्ति है। अब सत्संग जो नहीं जानते उनके लिए ठीक है कि पहले जान लो। अब ये लाइन सत्संग ये हमारे लिए है, जिन्होंने जाना है। एक को जानो, एक को मानो, एक को पाना भक्ति है, बाकी सारी कर्म छोड़। ये अंडरलाइन कर लो, इतना हिस्सा, बाकी सारे कर्म छोड़, ये कर्म कमाना। कौन सा कर्म? एक को जानो, एक को मानो, एक को भूल जाओ। बहुत सारे कर्म हम कर रहे थे सतगुरु की शरण में आने से पहले, और अगर सत्संगत यहाँ आने के बाद भी ये भी है और वो भी है, सत्संगत हमारी भक्ति में फिर पहले वाली स्थिति ही है, कोई फर्क नहीं आया। पहले भी हम एक उपासना करते थे, शंकर जी की उपासना कर रहे हैं, काम नहीं हो रहा, किसने कहा नहीं दुर्गा जी की शुरू कर दो, हमने वो शुरू कर दिया। किसी ने कहा हनुमान जी की शुरू कर दो, हमने वो शुरू कर दिया। अगर हमने उसी तरह से इसको भी एक और समझ लिया कि जैसे वो 3-4 हमने करके देखे, एक और करते हैं, यहां भी जाते हैं, तो सत्संग हम खुद को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि इस मूल को जानने के बाद अगर अभी भी हमारी भटकन बाकी है, तो सत्संगत हमें या तो ज्ञान समझ में नहीं आए, फिर से समझने की जरूरत है, और या फिर उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करते। जैसे दास ने कहा कि ज्ञान को लेकर, ज्ञान का है जिसने ना उपयोग किया उसको लाभ मिला ना कोई, ना उसने आनंद लिया। आनंद इसीलिए नहीं आ रहा, अगर आनंद नहीं आ रहा तो इसीलिए नहीं आ रहा कि उसका उपयोग नहीं हो रहा। मैं इसकी धारा जो प्रवाहित हो रही है, मैं उसमें खड़ा ही नहीं हो रहा, खड़ा ही नहीं हो रहा। मैं भीगना ही नहीं चाह रहा, मैं अपनी ही इच्छाओं की, अपने ही मन की छतरी लगा लेता हूं।
मुझे तो इसमें डूबना चाहिए, मुझे तो इसमें डूबना चाहिए, लेकिन मैं नहीं डूब रहा, तो बाकी सारे कर्म तो छोड़ने पड़ेंगे शास्त्र में। इसको पाने के बाद अब और क्या चाहिए, और क्या करना बाकी रह गया, जिसे जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता, जिसे पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रह जाता, वो हमने पाया। लेकिन या तो हमें इस बात पे यकीन नहीं है, यकीन नहीं है कि मैंने वो पा लिया है जिसे पाने के बाद अब और कुछ पाने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। जटायु, रावण जब सीता को हरण करके ले जा रहा है, तो रास्ते में जटायु ने रोकने की कोशिश की, रावण ने तलवार से पर काट दिए, वो गिरा हुआ है घायल। भगवान राम उधर से निकले, जटायु को उसकी दशा देख के गोद में ले लिया। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कुछ मांग लो प्रभु से, प्रभु खुश है। जटायु कह रहे कि हम क्या मांगे इनसे, जब इन्होंने हमें गोद ले लिया तो इनका सारा कुछ तो हमारा वैसे ही अपना होंगे। संसारिक तौर पर भी कोई किसी को गोद लेता है तो उसका वारिस हो गया, उसका जो कुछ है वो उसका हो गया। तो कह रहा है मैं क्या मांगू। भगवान राम भी कह रहे हैं कि अगर तुम कहो तो मैं तुमको जिंदा कर दूं, ठीक कर दूं। तो कह रहा है नहीं प्रभु, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमोह होई सुकृति सुख गाओ। जिसका नाम भी मरते समय मुख पे आ जाए तो चाहे जितना अधम हो, चाहे जितना नीच हो, पापी हो, वो भी मुक्त हो जाता है। सोई मम लोचन गोचर आगे, राखो नाथ तेरी कही खांगे। किस लिए देव को रखूं, ऐसा प्रभु तो मेरे सामने है। सत्संगत ऐसा ही प्रभु हमारे सामने हमेशा है, हमेशा है, हमेशा है। लेकिन मैं उस प्रभु से जुड़ नहीं पाता, कनेक्ट नहीं हो पाता। और जिस दिन मैं ये कनेक्ट होना सीख जाऊंगा, उस दिन मुझे वो ज्ञान का आनंद मिलने लगेगा, लाभ मिलने लगेगा। जी, निर्गुण निर्मल निराकार है, वाणी नहीं पर माया है, भय अवतार ऋषि की जैसी पाया है। कह रहे कि निर्गुण है, निर्मल है, निराकार है। ग्रंथों में जिसका स्वरूप का वर्णन है, बिन पर चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे बिन नाना, आनंद रहित सकल रस होगी, बिनु पानी वक्ता बढ़ जोगी। यही स्वरूप का तो वर्णन है हमारे ग्रंथों में। ऐसा ही प्रभु परमात्मा, ऐसा ही रमा हुआ राम जो कण कण में रम रहा है, जगह जगह में है। ऐसा प्रभु परमात्मा कह रहे हैं कि मैंने हूं प्रभु ऐसे प्रभु परमात्मा को पाया है। तो सत्संगत आज अगर कोई ऐसे भाई बहन हो जिन्होंने अभी इस प्रभु परमात्मा के दर्शन नहीं किए, उनके लिए अवसर है, वो आज भी दर्शन कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास सौभाग्य इस क्षेत्र का कि ऐसी बहन मौजूद है, सतगुरु की शिष्या, जो उन्हें तत्क्षण के दर्शन करा सकती हैं। और जिन्होंने जान लिया है, उनके चरणों में विनती है कि जरा सोचें कि क्या इस ज्ञान को पाने के बाद हम बिल्कुल वैसे ही इसका उपयोग कर रहे हैं, क्या बाकी हमारे धर्म को लेके कर्म कांड छूट गए।
अगर अभी भी हम दो नावों पर चल रहे हैं तो सत्संग फिर वो शायद वो नौका फिर हम उस भवसागर से हो सकता है पार न हो पाए। हो सकता है क्या दो नावों पर चलने वाला कहाँ कभी पार हो पाता है। बस उस नाव में इस बेड़ी में जिसमें सतगुरु ने हमें बिठाया उसमें इस रूह रानी ने अब हमेशा बैठना है पूर्ण विश्वास के साथ। क्योंकि जो कह रहे हैं ना कि एक को जानो एक को मानो एक हो जाओ, तो एक हम तभी हो पाएंगे हमारे को बाकी लड़ाई झगड़े का तभी छोड़ पाएंगे जब हमें इस एक पर विश्वास हो जाएगा। तो पहले विश्वास जमाओ और उसके बाद फिर इस एक के हो जाओ। फिर सत्संग उस आनंद का, उस शीतलता का, उस ठंडक का एहसास आप भी करेंगे। सत्संग लाख लाख शुक्राना सतगुरु माता जी का एक बार फिर से कि उन्होंने आप सबके दर्शन करने का अवसर दिया है। शुक्राना शांति जी का, सभी यहाँ के भाई बहनों का, पूरे जोन में जहाँ जहाँ भी जाना हुआ, क्योंकि आज अंतिम दिन है, तो सभी का लाख लाख शुक्राना। बहुत प्यार बहुत सत्कार आपने दिया, बहुत कुछ आपसे सीख कर जा रहे हैं, यहाँ से बहुत अच्छी अच्छी यादें लेकर जा रहे हैं। सतगुरु माता जी कृपा करें ऐसे ही जीवन में आप जैसे संतों से मिलना होता रहे। और आप सबके लिए प्रार्थना सतगुरु माता जी के चरणों में कि सतगुरु माता जी कृपा करना ये सारे संतों का जीवन हर प्रकार से खुशहाल रहे, सब तन मन से खुशहाल रहे और साथ ही सबका विश्वास मजबूत हो, पहाड़ जैसा मजबूत हो, ताकि सब इस ज्ञान का ये जो आपने नाफिस धोखा दिया है इसका पूरा पूरा आनंद ले पाए। सत्संग की प्यार से बोली माता है।